जैक्स स्पैक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग। 1615 में हिराडो के सकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पैक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय वीओसी सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पैक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। ये कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पैक्स ने हिराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पैक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंगरूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो वीओसी जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पैक्स ने इस सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले। ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ, जिसे स्पैक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हिराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआघरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुसुनोकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पैक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नज़र में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद वीओसी ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पैक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।